बिजली महंगी, पेट्रोल बॉम्ब फट गया। अब आईएमएफ की नई शराइत पूरी करनी है। ओगरा ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। आपको बता रहे हैं, बिजली महंगी, पेट्रोल बॉम्ब फट गया। अब आईएमएफ की एक और शर्त पूरी करनी है। ओगरा ने सुई गैस की कीमतों का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। अवैस कियानी से बताइएगा। वैसे इस हवाले से जी बिल्कुल। कल रात से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा हुआ है और उसमें जो है तारीखी जो है वो इजाफा हुआ है। 22 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी हुई हैं और कल रात 12 बजे से ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। इसके अलावा एलपीजी पर सेल्स टैक्स जो है वो 17 से 18% हुआ है, जिसमें जो फी स्टैंडर्ड कीमत जो है वो भी जो है वो महंगी हो गई है। उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है वो गैस की कीमतें हैं, जो कि सुई गैस आपकी और हमारे घर जो इस्तेमाल होती है। जो गरीब आदमी जो है वो जो चूल्हा इस्तेमाल करता है उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अब ये बात समझने की है घरेलू सार्फिन के लिए स्पेशली तौर पर कि जब हम विंटर के अलावा कोई अगर हम गैस इस्तेमाल करते, मतलब जो बिल आते थे गैस के, तो वो 1000 से कम ही आते थे। उसमें कुछ टैक्सेस थे, सारा कुछ था। लेकिन अब ये बात जो है घरेलू सार्फिन की समझने की है कि अब एक फिक्स टैक्स 500 रुपये का जो है वो लागू हो गया है। अब प्रोटेक्टेड के लिए जो है वो 50 है, लेकिन नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 500 है। तो अब वो 500 रुपया जो है वो आपके गैस के बिल में लगकर आने ही आने हैं। तो यकीनी तौर पर एक ये बड़ा इजाफा है। उसके साथ जो माहाना 100 यूनिट गैस वाले जो सार्फिन थे उनके लिए 100 रुपये फी जो यूनिट है वो उसका इजाफा हुआ है। 150 यूनिट तक गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए जो 47 रुपये इजाफा हुआ है। इसी तरह जो 200 यूनिट तक गैस वाले सार्फिन के लिए जो है वो 247 रुपये और 300 यूनिट तक गैस वाले सार्फिन के लिए 362 रुपये फी एमएमयू की जो इजाफा हुआ है। इसके साथ जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीएनजी सेक्टर है, कमर्शियल है, उनके लिए भी इसका जो है स्लैब्स में इजाफा हुआ है, स्लैब्स भी बढ़ा दी गई हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं जिससे एक आम आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है। और यकीनी तौर पर जो कि तूफान की बातें होती थी, महंगाई का तूफान आएगा, वो आ चुका है। और अब गरीबों को जो है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हुकूमत का ये स्टांस है कि तमाम तर जो मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, ये जो आईएमएफ की जो शराइत थी इसको इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है वो मुल्क की माशी जो सूरत हाल है उसके लिए जो है ये तमाम तर मुश्किल फैसले किए गए हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। और यकीनी तौर पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ है जो कि अब जो सार्फिन हैं, चाहे वो बिजली भी महंगी हो चुकी है, सरकार को पता है। तो बिजली, गैस, पेट्रोल, इन तमाम तर जो चीज़ों में जो इजाफा हुआ है, यकीनी तौर पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इसके जो असरात है वो देखने को अवैस मिलेंगे। कियानी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। ओगरा ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ओगरा ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। आपको बता रहे कीमतों के हवाले से, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा हो गया है। एसएनजीपीएल ने गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए घरेलू सार्फिन को 500 रुपए तक माहाना फिक्स चार्जेस लागू कर दिए हैं। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं उमैर अजमत। उमैर बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों को हर गुजरते लम्हे के साथ बुरी खबर मिल रही है महंगाई के हवाले से। कल मिनी बजट पेश किया गया, उसके साथ साथ गैस की जानिब से या गैस कंपनियों की जानिब से गैस के टैरिफ बढ़ा दिए गए। 113% तक गैस महंगी की गई। टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया और जो टैक्स गुज़िश्ता रोज जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा किया गया उसका इतलाक सुई गैस सार्फिन पर भी होगा। तो उसके साथ साथ
एक और बुरी खबर ये है कि कंपनियों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से गैस के जो टैरिफ थे उनको फिक्स रखा गया और ये कहा गया कि जो टैरिफ है उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब वो सारा बोझ जो है वो अवाम पर डाला जा रहा है। 600 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा गैस कंपनियों तक का था, अब वो उस अवाम पर डालने का फैसला किया गया है और इस हवाले से अब वो गैस सारिफीन जो कि SNGPL के सारिफीन हैं, उनको माहाना फिक्स्ड वाजिबात की सूरत में कौमी खजाने में बिल जमा करवाना होगा, जो कि माहाना 500 रुपए तक जो है वो लागू होगा। इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को 500 रुपए हर महीने अपने गैस बिल के साथ इजाफी जमा करवाने होंगे, जबकि जो प्रोटेक्टेड सारिफीन हैं उनको हर महीने 50 रुपए अपने बिल के साथ इजाफी जमा करवाने होंगे। तो एक तरफ गैस कंपनियों की जानिब से टैरिफ बढ़ाया गया, 113% तक कीमतों में इजाफा किया गया, अरबों रुपए का बोझ अवाम। जी उमैर अजमत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सिटी 41 जफर साहब। जी जफर डोगर साहब, आप भी इस हवाले से आगाह कीजिएगा। क्या कहा जाए, इस पर जो भी कहा जाए कम होगा। जिस तरीके से महंगाई की जो शरह में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, आम आदमी तो क्या, एक अच्छे खासे जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए भी जीना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जिंदगी बहुत ही मुश्किल बना दी गई है। जो आसानियां पैदा करने के नाम पे आए थे वही मुश्किलात पैदा करने का बायस बन रहे हैं। गैस की कीमत में इजाफा हो या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, और जिस उसकी जो शरह है वो इतनी ज्यादा है कि आम आदमी तो क्या, फिर वही बात, खास लोग भी जो साहिब हैसियत लोग थे या मिडिल क्लास थे, वो भी इस बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं कि उनके लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना या यूं कह लीजिए कि एक बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और IMF की जो शराइत हैं वो पूरी होने को नहीं आ रही, और बहुत दावे किए गए थे कि हम चेंज लाएंगे, बेहतरी लाएंगे, मईशत खराब है इसको ठीक करेंगे और ठीक होने के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ देखने में आ रहा है कि जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए तो जिंदगी बोझ बनकर रह गई है, बल्कि बात तो ये भी कहते पाए गए हैं कि जिंदगी एक अजाब की सी शक्ल इख्तियार कर गई है। जितना बेतहाशा इजाफा हुआ है, जितनी बेदर्दी के साथ जिस कदर इनकी सुई गैस की कीमतों में और इसके मुख्तलिफ जो यूनिट के जो स्लैब्स हैं उनमें जिस तरीके से इजाफा हुआ वो इतना ज्यादा है कि बिल्कुल लोगों के लिए उसकी अदायगी जो है बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। तो कैसे ये होगा कि लोग जो हैं जो महंगाई का शिकार पहले ही हैं, ना सिर्फ ये कि गैस और पेट्रोल महंगा हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ जो आम जो इस्तेमाल की चीजें हैं वो भी इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो ये आइसोलेशन में कोई इजाफा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इजाफा मुख्तलिफ शायद सर्फ की कीमतों में पहले ही हो चुका है। तो रोजगार तो वही है, या तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं या उनकी परचेजिंग पावर कम से कम होती जा रही है। तो ऐसे में महंगाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तानियों के दिन जो है बहुत बड़ी मुश्किल से कट रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ इनकी मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। और जिस तरीके से अभी उमैर बता रहे थे कि बहुत शुक्रिया जफर साहब, अपनी कीमती राय से अपडेट कर रहे थे। उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। अब बताएं आपको, अवामी सवारी आवाम की दस्तरस से मजीद बाहर हो गई। मोटरसाइकिल कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। सुजुकी के बाद होंडा ने एक मरतबा फिर बाइक की कीमतें बढ़ा दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। अवामी सवारी आवाम की दस्तरस से मजीद बाहर हो गई है। मोटरसाइकिल कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। सुजुकी के बाद होंडा ने एक मरतबा फिर बाइक की कीमतें बढ़ा दी हैं। आपको बता रहे हैं अवामी सवारी आवाम की दस्तरस से मजीद दूर हो गई है। कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। होंडा ने बाइक्स की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। होंडा कंपनी का मोटरसाइकिलों की कीमतों में 9 से 35,000 का इजाफा सामने आया है। होंडा 70 सीसी 9,000 इजाफे से 1,37,900 रुपये की हो गई है। होंडा 70 सीसी ड्रीम 96,000 से बढ़कर 1,47,500 रुपये की हो गई है।
आपको बता रहे हैं 100 सीसी 10,600 रुपये महंगी हुई है, 1,81,500 रुपये की हो गई है। CG 125 सीसी 11,000 इजाफे से 2,05,900 रुपये में मिलेगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए तकलीफ बढ़ा दी। पेट्रोल 22 रुपये 25 पैसे मजीद महंगा, 272 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डीजल 17 रुपये 25 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 75 पैसे पर जा पहुंचा। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उनका क्या कहना है, जान लेते हैं मोहम्मद अली नारू से, जो शहरियों के साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा शहरियों के शिकवों के हवाले से। जी बिल्कुल, अवाम को रिलीफ देने आई हुकूमत अवाम को मुसलसल तकलीफ दे रही है। रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है। अगर कीमतों की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, तो पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 25 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत जो है उसकी 250 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 272 रुपये 75 पैसे हो गई है। अगर डीजल की बात की जाए तो उसकी कीमत में भी 17 रुपये 25 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 263 रुपये 50 पैसे से बढ़कर डीजल की कीमत 280 रुपये 75 पैसे हो गई है। मुसलसल कीमतों में इजाफा होता महंगाई में पिसे अवाम को मजीद तकलीफ में मुब्तला कर रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल की मसनूआत की जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफा हो गया, क्या कहें? कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या ना क्या हुकूमत का अल्लाह बेड़ा करे करे, यही कहेंगे 25,000 सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। 9,000 रुपये का पेट्रोल डाल देता है गाड़ी में, बाकी बिल भी देने हैं, घर के अखराजात भी चलाने हैं। ये तो बेहतरी के लिए आए थे, क्या करके गए हैं? इनको तो चाहिए मुल्क भी छोड़ दें और हमारी जान भी छोड़ दें, हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। मुल्क भी छोड़ दें और हमारी जान भी छोड़ दें। शहरी जो हैं वो आपे से बाहर नजर आते हैं। ये रिक्शा ड्राइवर हैं मेरे साथ मौजूद, अभी इन्होंने पेट्रोल भी डलवाया, इनसे भी जान लेते हैं। किराए निकल रहे हैं, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, क्या बचता है क्या नहीं बचता बताइए? जी कुछ नहीं बचता फिलहाल। जो हालात है ना, सवारी जो है, पैसेंजर जो है वो किराया नहीं भर रहा है। तो एक जो ऐपें चली हुई हैं, ये किराए कम है, ये बैठे लोग पैसे ले रहे हैं। ये 100 रुपये में 12 रुपये हमसे काटते हैं, और पंजाब सेल टैक्स अलहदा है, वफाकी सेल टैक्स अलहदा है, ठीक है। तो अभी आप इस पर चेक करें कि अच्छा ये तो बढ़ जाए। सवारी उतारी है ना अभी, ये 260 रुपये में सवारी है, ठीक है। इसमें से 21 रुपये जो है ना वो इन ड्राइव पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद पंजाब सेल टैक्स जो है 4%, वो 10 रुपये वो है। अच्छा तो जो पेट्रोल की भी कीमत है, ये तो एक हो गई ना निजी बात। पेट्रोल की जो कीमत है ना, वो यहाँ पे आप देखें कि ईरान में सस्ता है, ठीक है। तो अगर 15-20 रुपए इनको ईरान से पड़ रहा है तो ये क्यों नहीं लेते इनसे? बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, हुकूमत का फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। फैसलाबाद के ताजिर परेशान हैं, आपको बता रहे हैं। हुकूमत का फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं, हुकूमत का फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश। मुख्तलिफ अशिया पर GST शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। फैसलाबाद के ताजरों ने टैक्स कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत का फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% की जा चुकी है। फैसलाबाद के ताजिर इंतहाई परेशान हैं। बात कर लेते हैं शराज बर्ड से। शराज बताइएगा, ताजिरों का क्या कहना है इस हवाले से, अपडेट कीजिएगा। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल जब से पास हुआ उसके बाद से लेके अब तक जो है वो ताजरों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ उठी है। अगर बात करें 17% GST सेल्स टैक्स के हवाले से, तो ताजर ऑलरेडी हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे थे कि इस 17% GST टैक्स को कम करके सिंगल डिजिट किया जाए, यानी सिंगल हिस्से में लेके आया जाए, यानी 9% इसको किया जाए या 8% किया जाए। लेकिन हुकूमत ने 17% की बजाय उसको 18% कर दिया है।
और अगर ये टैक्स लागू होता है और मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर ना सिर्फ रेस्टोरेंट, शादी हॉल और इसके साथ साथ दीगर जितने भी कारोबार हैं या जितने भी कारोबारी शोबे हैं उन पर टैक्स आयद होने के बाद ना सिर्फ मस्तूआत महंगी होंगी बल्कि लोगों का जीना भी दोबर हो जाएगा और कारोबारी हजरात के लिए अपने कारोबार को चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। किस हद तक मुश्किल होगा, क्या चैलेंजेस होंगे, हमारे साथ ताजर हजरात मौजूद हैं। हाजी आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिंट कुमरी बाजार के सदर हैं और इसके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस GST टैक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे हाजी साहब, 17 से 18% हो गया GST टैक्स? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं बट साहब इंतहाई दुखी दिल के साथ अपने बिल्कुल आपको अपने दिल की बात किस तरह बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ कितना जुल्म की इंतहा हो रही है। जितना भी चीर फाड़ हो रही है ये हमारे ऐसे मिडिल क्लास से जो नीचे का तबका है उसकी चीर फाड़ हो रही है। अब मुझे बताएं कि ये 17 से 18 हुआ है, अभी जो पेट्रोल के रात दाम बढ़ाए हैं, अभी ये सारे जो एलीट क्लास है, जो ऊपर की क्लास है, उसको क्या उसका फर्क पड़ेगा? 300 भी कर दें, 350 भी कर दें, मसाइल तो हमारे हैं। जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपया हमारा स्टाफ ले रहा है, दुकानदार के लिए वो भी पे करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतने हमारे कारोबारी हजरात जो हैं वो परेशानी का शिकार है, मार्केटों में हू का आलम है और कोई किसी किस्म की दुकान में आइटम जो ख़त्म हो रही है वो आने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह दाम इतने बढ़ चुके हैं और लोगों की वो लोगों ने सप्लाई रोक रखी है कि कीमतें एक जगह मुस्तहकम हो, रुक जाएं, उसके बाद सप्लाई शुरू। नहीं सर, वो बाहर से जो हमारा इम्पोर्टेड माल था वो माल सारा कराची पोर्ट पे रुका हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं है माल छुड़वाने के लिए। वो डैमरेज जो ड्यूटी उसकी 5 लाख है, डैमरेज उसका 10 लाख है। हाँ जी, इस तरह वो करके करोड़ों रुपए का माल जो है वो रुका हुआ। एक तो माल नहीं आ रहा, दूसरी बात यह है कि डॉलर की वजह से, दाम बढ़ने की वजह से, इनकी ड्यूटियों की वजह से हमारे जो दाम है आइटमों के वो इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो चुके हैं। जो एक बंदा पेस्ट 200 ग्राम की या 150 ग्राम की लेता था ना, वो अब 50 ग्राम की पेस्ट हमसे मांगता है। जो बंदा 6 साबुन की टिक्कियां लेके जाता था वो एक टिक्की कहता है जी दे दो, फिर पैसे आएंगे, फिर मैं दूसरी टिक्की फिर दोबारा ले जाऊंगा। अभी तो हमारे साथ इतना जुल्म होगा। और रात जो था वो पहले सैलाब की वजह से तबाह करिए मुल्क में हुई थी, अभी इन्होंने जो है ये बम गिरा दिया। मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अली साहब बताएगा, जो 176 अरब रुपए के नए टैक्सेस लागू होने जा रहे हैं, क्या बनेगा ताजरों का? सर ये सबसे पहले सरासर ज्यादती हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिएगा कि इसके लिए जो 17% की बजाय ये 9-10% पे लेकर आती, बजाय इसके कम करने के इन्होंने बढ़ा के 1% और बढ़ा दिया। और अब सीमेंट पर भी इन्होंने लगा दिया है, मोबाइल फ़ोन्स पर भी इन्होंने टैक्स ड्यूटी लगा दी हुई है और दीगर अशिया पर भी लगा रहे हैं, जबकि इनको मार्कियों पर लगा रहे हैं। जबकि गरीब आदमियों ने जब जाना है, किसी बच्ची की शादी है या किसी का और है, तो वो तो बेचारा पहले मतलब मुसीबत में फंसा हुआ उधार ले लेके वो कर रहा है। अब उसको एक टैक्स का और मार्की में शादी करने का वो भी उस पर मतलब ये मसाइल बन गए। अगर एक गरीब आदमी ने एक मोबाइल लेना है, वो सस्ती प्राइस में लेने जाता है तो वो भी GST पे करे। तो ये तो सारे जो है जो गरीब तबका है उसके लिए ज्यादती हो रही है। ये चीज़ों की होनी नहीं चाहिए। लोगों को आवाम को रिलीफ देना चाहिए। लास्ट डे उन्होंने पेट्रोल की फ्यूल प्राइसेस और बढ़ा दी हुई हैं, अभी सुनने में मजीद आ रहा है कि ये और बढ़ाएंगे। तो ये किसी गरीब आदमी के लिए तो रिलीफ का तो पैकेज है ही नहीं। ठीक है, आम आदमी के लिए रिलीफ। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स का किराए में खुद खासा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिया है। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में खुद खासा इजाफा सामने आया है। बात कर लेते हैं फंसी नकवी से। फंसी मुसाफिरों का क्या कहना है, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जो पहले 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, 22 रुपये 20 पैसे इजाफे के बाद इस वक्त जो है 272 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भी 17 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त लारी अड्डा में मौजूद है, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी जानिब से खुद साख्ता तौर पर किरायों में इजाफा कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर किसी भी किस्म का कोई ऐलान अभी तक नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफा कर दिया गया। मेरे साथ मुसाफिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया बताइएगा कि कितना किराए में इजाफा हुआ है? भाई हम पहले जाते थे लाहौर, फैसलाबाद, अगर हैशी लाहौर जाते थे कि उधर जॉब करते हैं, ठीक है,
तो पहले 300 350 लेते थे, आज लाहौर जा रहे हैं तो साढ़े 500 रुपया मांग रहे हैं, ठीक है ना। पहले 300 देते थे, एक साथ उन्होंने 200 300 रुपया बढ़ा दिया है, ठीक है। हम मजदूर लोग हैं, हम किधर से अफोर्ड करें, हम कारोबार पे भी नहीं जा सकते अपने, ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा कि पहले हुकूमत ने 250 रुपये तक बढ़ाया पेट्रोल, और अब जो है वो 22 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। गरीब बंदा कैसे सर्वाइव कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। गल ये है कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਲਾ ਮਾਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਕਿਰਾਇਆ ਤੱਕ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 400 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 800 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ, ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ सब कोई कमी होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिर मौजूद है जिन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता तौर के ऊपर जो 50-100 के करीब जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्टर ही इसहाक भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, बताइएगा कि यहाँ पर तो अभी तक किसी भी किस्म का ऐलान या कोई मीटिंग या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन खुद साख्ता तौर पर किरायों में इजाफा कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का सैकटरी हाँ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, मैं कोई नून ग्रुप का वर्कर हाँ, मैं पीटीआई का वर्कर नहीं, लेकिन मियाँ साहब जो काम तुसीं कीता, तुसीं सानूं मरन जोगा नहीं ना छड्डिया, जीन जोगा तो है नहीं, साहब मरन जोगा तो हुण तो जनाजे कराने भी औखे हो गए। मियाँ साहब इन्ना तेल वधाता, इन्नी सख्ती कर दी है, बराए मेहरबानी जिस तरह सीएम पंजाब। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्योट का रुख कर लेते हैं। टैक्सों का सुनामी क्या क्या ले जाएगा, आवाम से सुख चैन सुकून की नींद ले जाएगा। चिन्योट से भी दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं दूसरे शहरों के लिए किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता शब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से चिन्योट से दीगर शहरों में जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। चिन्योट से लाहौर जाने वाली गाड़ी का किराया 650 से 50 रुपये बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है। चिन्योट से पिंडी जाने वाली गाड़ियों का किराया इस वक्त 13 से 1400 रुपये कर दिया गया है। चिन्योट से फैसलाबाद 120 से 130 रुपये, जबकि जंग का किराया 200 रुपये से भी जायद हो चुका है। ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, यहाँ पे मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितना कितना किराया बढ़ा रहे हैं। सवारियाँ आज कम क्यों नजर आ रही हैं? हर बंदा परेशान है, हर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, गोली टाफी पर, पेट्रोल पर 22 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ को महंगा कर दिया है। ये लोग सुर्खी लगाने वाली औरतों का, उस पर भी टैक्स लगा दी है, पीछे क्या रह गया? आपने कितना किराया बढ़ाया है? हमने 50 रुपये किराया बढ़ाया, पहले 650 लेते थे, अब 700 ले रहे हैं। 50 रुपये ज्यादा नहीं भाई, कोई पेट्रोल के मुताबिक है ही कोई नहीं। पेट्रोल तो 22 रुपये बढ़ा है जी। 1 लीटर में लाहौर कौन सा जाना, 40 लीटर तेल लगता है। आप कॉलेज जाते हो, कितना किराया देते थे और अब कितना हो गया? पहले तो 40 रुपये किराया होता था, अभी 70 रुपये हो गया, 1-2 दिन में बढ़ा है। तो कोई अभी हालत नहीं रही, कोई बच्चे आते भी नहीं, कोई मजदूर होते हैं, मजदूरी भी करते हैं, तो इसी वजह से कोई आ भी नहीं रहा। बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, सरापा एहतजाज बन गए। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर रिक्शा ड्राइवर्स का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। टोबा में रिक्शा यूनियन पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। रिक्शा यूनियन की हुकाम को दुहाई, किराए मजीद कितने बढ़ाएं। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है अवाम पर एक पेट्रोल बम गिराया गया, जिसमें पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये लीटर तक जा पहुंची है, जिस पर रिक्शा ड्राइवर जो है वो सरापा एहतजाज बन गए हैं। बढ़ती कीमतें, बढ़ता महंगाई और बढ़ता इजाफा पर किराए भी बढ़ाने पड़े, जिस वजह से शहरियों के साथ उनकी तलब कलामी भी होती है। इस टाइम मौजूद भी मेरे साथ, उनसे बात भी कर लेते हैं। मेरे साथ रिक्शा यूनियन का सदर मौजूद है। सर, आप बताइएगा कि पेट्रोल महंगा हो गया, किन मुश्किलात का सामना क्या करना? जी, ये पेट्रोल महंगे होने की वजह से हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। हमारे बच्चे रात को दिन को ना रोटी होती है, नाश्ता भी कोई बगैर स्कूल चले जाते हैं। इतना पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया कि वो हमारी खपत से बाहर है। सवारी हमसे लड़ाई झगड़े रोज़ाना करती है कि यार हम कितना का किराया बढ़ा दें, यार कितना का बढ़ा दें। सारा भी हमारी फैमिली भी बाहर जाती है, उनके लिए भी किराया ज़्यादा होते हैं, तो उनके भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस पाकिस्तानी अवाम पे रहम करें। और जो पेट्रोल, आप तो कहते थे कि पेट्रोल हम 70 रुपये लीटर करेंगे, हमें ये नहीं पता था कि आप 270 रुपये पे लीटर लेके जाएंगे। तो खुदारा हम पे रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम करें, हमारी आने वाली नस्लों पे रहम करें, ताकि जो पेट्रोल जो पहले वाली कीमत थी ना 150 रुपये, वहाँ तक तो कबूल है हमें वो कीमत। ये 270 रुपये ये हमें कबूल नहीं है। लिहाजा इस्तदा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, कि जो पेट्रोल का पहले रेट था ना 150 रुपये लीटर। बहुत शुक्रिया आपका। बता आपको हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी देते हुए 18% सेल्स टैक्स वसूली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जीरो रेटेड पर तलाक नहीं होगा। आपको बता रहे हैं हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी देते हुए 18% सेल्स टैक्स वसूली का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताएगा बिलाल। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सेल टैक्स तो बढ़ा दिया गया है, 17 से 18% कर दिया गया, लेकिन लोकल के लिए 17-18, जबकि एक्सपोर्ट को इससे इस्तिस्ना करा दिया गया। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये एक बड़ा अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जब आप रॉ मटेरियल लेने जाएंगे तो वो आपको खाम माल 18 में मिलेगा, तो 1% कहाँ क्लेम करेंगे। एक्सपोर्टर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर अबू मैं, इनसे बात करें। सब ये बड़ी गोमगो सी सूरत हाल है। फिर 1% जो आप 17% क्लेम करते थे, 18% का बिल आएगा तो उसे क्लेम कैसे करेंगे? ये तो कोई थोड़ा मसाइल ही पैदा हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें तो जो ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उनको तो इन्होंने 17% ही रखा है, लेकिन इसमें अभी अभाम है कि ये जो रॉ मटेरियल है लाइक स्पिनिंग मिल्स वगैरह जो लेती हैं, ये 18% हमसे लेंगे, और हम जब उनको पे करेंगे हम 18% से देंगे या 17% से देंगे, ये भी चीज़ें क्लियर नहीं है। जबकि एक्सपोर्टर्स की तरफ से तो इस वक्त स्पिनिंग मिल की तरफ से कॉस्टिंग शुरू हो चुकी है, बल्कि बिलों में 18% लग के आ गया है, तो फिर मसला तो हो गया जी। वो इसको प्राइस में ऐड कर देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि दुनिया में प्राइस का बहुत कंपटीशन है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ माह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। उसमें इस चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि ये पास ऑन ना हो कि मजीद। बिलाल बहुत शुक्रिया आपका। जंग में एक तरफ अरबों रुपए टैक्स पर मुश्तमिल ज़िमनी बजट, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी। महंगाई के तूफान पर जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। बताइएगा रमज़ान। या इसे सप्लीमेंट्री बिल कहें, इससे ये आम आदमी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। ज़रूरी ज़िंदगी की हर चीज़ के ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज हुआ है। तो दूसरी जानिब रात के अंधेरे में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है। हमारे साथ इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स झंग के ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। हसन साहब ये बताइएगा, इंडस्ट्री और कारोबारी तबका जो है वो इस बजट से और इस पेट्रोलियम मसनूआत से जो है वो किस तरह मुतासिर हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बतौर कायम मकाम सदर झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कारोबारी तबके के साथ मिलकर हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं मुकम्मल तौर पर। और जो कारोबारी तबका मुकम्मल तौर पर पहले पिसा हुआ था वो और पिस के रह जाएगा, उसके पास करने को कुछ नहीं होगा। और मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें और इस बजट को और रात के अंधेरे में जो पेट्रोल बम गिराया गया है इसको फुल फौर तौर पे वापस लें, नहीं तो कारोबारी तबका हड़ताल पर जाएगा और हम इस बारे में लाहे अमल बना रहे हैं और जल्द इसका ऐलान करेंगे।
जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त नायब सदर भी हैं। फैज़ान साहब, ये बताइएगा आम आदमी की जेब के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये जैसा कि अभी ये मिनी बजट आया और 170 रुपए के इन्होंने इस हुकूमत ने टैक्स लगाया, इसका जो एट द एंड रिजल्ट है वो गरीब आवाम पे पड़ेगा। साबुन महंगा है, घी महंगा है, चीनी महंगी है, आटा मिल नहीं रहा। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में शायद ही पहले कभी आए हों। शायद ही कारोबारी हजरात ने, कोरोना लॉकडाउन में भी ऐसे हालात नहीं थे जो अब हालात है। 75% हमारी जो इंडस्ट्री है वो पहले बंद पड़ी है। लोगों के घरों में अपडेट करने के लिए। जंग में मुस्तहिक खवातीन में करोड़ों रुपए की इमदादी रकूम तकसीम करने वाला इदारा भी बुनियादी सहूलियात से महरूम निकला। मंजूर शुदा 25 सीटों पर सिर्फ 5 अफराद का अमला फराइज़ सर अंजाम देने पर मजबूर है। आपको बता रहे हैं, जंग में मुस्तहिक खवातीन में करोड़ों रुपए की इमदादी रकूम तकसीम करने वाला इदारा भी बुनियादी सहूलियात से महरूम निकला। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मुस्तहिक अफराद की कफ़ालत में अहम किरदार अदा किया वह है, उसी में वसाइल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर स्टाफ की कमी के बायस जो है वो आने वाले जो अफराद हैं, जो खसूसी तौर पर ख़वातीन जो हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का जो है वो रुख करती हैं, उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मैं डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है एहसान उल्ला गंबो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से स्टाफ की कमी के हवाले से, कितनी तो स्टाफ की कमी है और किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि तहसील जंग बहुत बड़ी तहसील है, 46 यूनियन कौंसल यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे ऑफिस में यहाँ रश बहुत ज़्यादा है। और जब भी हमारी ट्रांच आती है, चूँकि पिछले महीने हमने नई ट्रांच नई ग्रांट तकसीम की है, तो एक अवेयरनेस मैसेज आता है तमाम ख़वातीन को जिनके पैसे नहीं मिलते, वो सारा वो उलट आती हैं ऑफिस कि हमको भी पैसे मिले और रश बन जाता है। तो उस रश की वजह से 400 से 500 ख़वातीन डेली विज़िट कर रही हैं। और हमारा नादरा का सिस्टम और नादरा के साथ हमारा एग्रीमेंट है, वो तकरीबन 100 के करीब वो डेली वो उनकी कैपेसिटी है, एवरेज वो 100 ख़वातीन को डील करते हैं। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जिला चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर्स का मसला शिद्दत अख्तियार करने लगा है। मरीज और लवाहिकीन घंटों इंतजार की सूनी पर लटकने पर मजबूर हो गए हैं। बता रहे आपको, जिला चिन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर्स का मसला शिद्दत अख्तियार करने लगा है। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। करके चिन्योट को 2009 में ज़िला का दर्जा मिला, उसी DHQ अस्पताल को DHQ का दर्जा दिया गया। ताहम ये DHQ अब मसाइल-ए-स्थान बन गया है, वसाइल की कमी है और अभी तक व्हील चेयर्स के मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। व्हील चेयर्स की जो हॉस्पिटल में शदीद किल्लत है, जिस वजह से जो मरीज़ होते हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसे ही बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने डॉक्टर्स को चेक करवाना है, अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं और वो रिक्शे में बैठे हैं और उनके साथ आने वाले जो उनके अजीज़ हैं वो अभी तक व्हील चेयर ढूंढ रहे हैं। कहाँ से आए हैं, कितनी उम्र है, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार करना व्हील चेयर से जनाब, उम्र है 80 साल, मजबूर हैं, बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बस, और क्या। हाँ जी, क्या कहेंगे जी, व्हील चेयर मिल रही है? जी भाई, व्हील चेयर मिल नहीं रही, आधा घंटा हो गया मुझे इधर घूम रहा हूँ, ठीक है, और यही तो मुश्किल है, ठीक है। अपने किसी मरीज के साथ आए हैं? जी, अपने मरीज के साथ। हाँ जी भाईजान, क्या कहेंगे, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं व्हील चेयर? तकरीबन जी आधा घंटा हो गया, व्हील चेयर नहीं मिल रही, भाई को भेजा है व्हील चेयर के पीछे, तो ये सारे वार्ड जो हैं वो घूम के आ चुके हैं कि हमें व्हील चेयर ही नहीं मिली, बस इंतज़ार कर रहे हैं व्हील चेयर। बिल्कुल जी, 80 साल ये बुजुर्ग हैं जिनका कहना है कि उन्होंने डॉक्टर्स को अपना चेकअप करवाना है, कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने हैं। अभी तक रिक्शे में बैठे हैं, आधा घंटा गुजर गया है और उन्हें व्हील चेयर नहीं मिल रही, जिस वजह से जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल भी सिटी 41 की जानिब से बाबर अपडेट करने के लिए। तो आपको बताएं, फैसलाबाद में मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन सोलोमेड्रल अलाइड अस्पताल में तो मौजूद मगर मरीजों की पहुंच से दूर हो गए हैं। बात कर लेते हैं असदार हुसैन से। असदार, बताइएगा। मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाला जो इंजेक्शन है सोलोमेड्रॉल, वो जो है मरीज़ों को नहीं जो है फराम किया जा रहा, जबकि जो मरीज़ के तीमारदार हैं उनका कहना है कि हस्पताल में मौजूद है और मगर जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए जाते हैं तो कहीं से जो है वो सोलोमेड्रॉल इंजेक्शन जो है वो
फराम नहीं किया जा रहा। हालांकि इससे कबल एक इंजेक्शन जो है वो मरीज़ा को लग चुका है, 3 इंजेक्शन मरीज़ा को लगने हैं, मगर एक इंजेक्शन लगने के बाद 2 जो दीगर इंजेक्शन लगने थे सोलोमेड्रॉल के वो फराम नहीं किए जा रहे और तकरीबन 6 रोज़ हो गए हैं मरीज़ का जो तीमारदार है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के दफातर के जो चक्कर काट रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं, कब इंजेक्शन लगा था सोलोमेड्रॉल का? सर ये हमें हफ्ते वाले दिन इंजेक्शन लगा था, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था। हफ्ते वाले दिन हमें डिस्चार्ज कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं ये लगा के तो फिर आपको डिस्चार्ज करना है। तो उसके बाद सर इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया, एक हमें लगाया है सर। उसके बाद अभी उन्होंने मतलब कि आज बुध हो गई है तो उन्होंने नहीं अभी तक यानी लगाया है। उन्होंने कहा नीचे से लेके आए, आप फार्मेसी से लेके आए, जहाँ से भी लेके आए, लेकिन नीचे इनके पास है, ठीक है, तो अभी तक ये सर नहीं लगाया है। कितने इंजेक्शन लगने हैं? सर ये 3 इंजेक्शन लगने हैं, जिसमें से एक लगाया है हफ्ते वाले दिन। अपडेट करने के लिए आपको पता है फैसलाबाद डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से सेशन जजेस को मुरासले के हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर रायत। हाशिर बताइएगा। मॉनिटरिंग जज जो है जस्टिस आलिया नीलम, उनकी जानिब से इजहार बरहमी किया गया और इसके साथ साथ तशवीश का इजहार उनकी जानिब से किया गया है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से जब भी किसी केस का फैसला सुनाया जाता है तो उसमें माल मुकदमे के हवाले से जो है वो वाज़िया तौर पर नहीं लिखा जाता कि आया जो है मिसाल के तौर पर माल मुकदमा जो है वो अदालत की जानिब से कब अदालत के अंदर जो है वो मंगवाया गया, उसको खोला गया और इसकी तारीखें जो है वो क्या थी। उसके साथ साथ जो मुकदमे का फैसला होता है, जो जजमेंट होती है, उसके अंदर भी इसका जो जिक्र है वो नहीं किया जाता। जिसके बाद जो है ये बात जो है उनकी जानिब से नोट की गई, जिसके बाद जो डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उनकी जानिब से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनको मरासला लिखा गया और ये हदायत की गई है कि मोहतरम जो जस्टिस साहिबा हैं उनकी जानिब से शदीद बरहमी का तशवीश का इजहार किया गया है। लिहाजा अब जो इस पर अमल दरामद किया जाए और जब भी कोई फैसला लिखा जाए तो उसके अंदर जो है वो तफसीली तौर पर माल हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।